हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई एक्सरसाइज लेके आए हैं, वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित हम कुछ इसमें सवाल देखेंगे और उनको सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले पहला सवाल दिया गया है, वृत्तों के क्षेत्रफल में दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उस वृत्त का एक नए उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दोनों दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमें दिया क्या गया है, माना 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 दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। एक नए वृत्त की त्रिज्या एक नए वृत्त की त्रिज्या R है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, R1 R2 है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद नए वृत्त की त्रिज्या है R सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं R सेंटीमीटर है, R सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। ये हमसे पूछा गया है। तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। ये हमने R कैपिटल मान लिया है क्योंकि यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, यहाँ से पाई ले लेंगे हम कॉमन, R1 का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस R2, यहाँ पे बचा है R2, या एक बार लिख लेंगे इसको, यहाँ पे बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करें, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसका हम लगा देंगे, मान लगा देंगे R1 का मान 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ये हो गया। इसी को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, 8 का वर्ग होता है 64, 6 का होता है 36 बराबर R स्क्वायर। ये हो गया 100 बराबर R स्क्वायर। इसको लिख लेंगे हम 10 का वर्ग बराबर R स्क्वायर। तो वर्ग से वर्ग मतलब घात से घात कट गई, तो R बराबर हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला सवाल दिया गया है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त दिए गए हैं, एक ये वृत्त एक ये वृत्त दिया गया है। इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि बराबर एक नए वृत्त की परिधि, दोनों की बराबर है। तो हमें क्या पूछा गया, इसकी और इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है। तो हमें मालूम है, इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे माना वृत्तों की त्रिज्याएं R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर है 9 सेंटीमीटर। और नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है, R सेंटीमीटर। कितनी है, R सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा क्या गया, प्रश्नानुसार
अनुसार हमसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है प्रथम वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि ये हमसे पूछा गया है। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। हमसे क्या निकालना, ये हमें सवाल में दिया हुआ है और पूछा गया है हमसे कि इस नए वृत्त की परिधि जो है, जो बराबर है उसी में उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर 2 पाई r, ये कैपिटल R, इसको हमने कैपिटल R माना है। तो इसमें क्या होगा, 2 पाई कॉमन मिल जाएगा, 2 पाई हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या ओपन बचा, r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई इंटू R। क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 प्लस r2। अब r1 कितना है, 19 प्लस 9, तो बराबर हो जाएगा R। और 19 और 9 कितने होते हैं, 19 और 9 होते हैं 28। R बराबर कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, नए वृत्त की त्रिज्या, ये हुई नए वृत्त की त्रिज्या। तो ये सवाल सॉल्व हुआ।